वेलकम बच्चों नवोदय अकेडमी में मैं अरुण ज्योति आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवोदय विद्यालय का कटअप क्या हो सकता है या रिजल्ट क्या हो सकता है, किस कैटेगरी को कितने नंबर लाने पड़ेंगे तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय है इसमें बहुत प्रकार की कैटेगरी डिसाइडेड की गई है। इसमें अलग अलग प्रकार से कैटेगरी है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए शहरी जो शहर के छात्र रहेंगे और जो ग्रामीण छात्र रहेंगे उनकी कैटेगरी यहाँ पे अलग रहेगी। ठीक है। फिर यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स इसकी कैटेगरी यहाँ पे अलग रहती है ना। फिर आती है हमारी चार कैटेगरी जिसमें आता है हमारा जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ये चार अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। तो ये तीन प्रकार से हमको यहाँ पे कटअप अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है। शहरी लेवल पे अलग होता है, शहरी बच्चों का अलग होता है, ग्रामीण बच्चों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। फिर उसमें भी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है या एसटी है। तो इसी के आधार पे पूरा रिजल्ट जो है वो बनाया जाता है। तो आइए हम इसमें एक एक करके हम समझते हैं। तो पहले आते हैं हम शहरी और ग्रामीण। तो देखिए शहरी और ग्रामीण में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है। शहरी और ग्रामीण में थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? मान लीजिए शहर के बच्चे को अगर नंबर आ रहे हैं 92 पे, अगर उसका सिलेक्शन हो रहा है तो ग्रामीण बच्चे का उसका सिलेक्शन 90 नंबर पे ही हो जाएगा। ये जो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, यानी शहरी जो बच्चे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, जो ग्रामीण बच्चा है उसको थोड़ा कम नंबर लाना पड़ता है। ठीक है। अगर मान लीजिए शहर में लड़की है तो उसको मान लीजिए 90 नंबर लाने पड़ेंगे, तो गांव की जो लड़की है उसके लिए 88 नंबर यहाँ पे डिसाइडेड किए जाएंगे। ठीक है। तो जो कटअप होगा वो इसी प्रकार, मतलब शहर के अगर कोई लड़का है तो उसके लिए थोड़े नंबर ज़्यादा रहेंगे, गाँव का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए थोड़े नंबर कम रहेंगे। ठीक है। फिर तो ये शहरी और ग्रामीण के हिसाब से होता है, यानी कि शहर के बच्चों को थोड़ा सा नंबर एक दो नंबर ज़्यादा लाना पड़ता है। देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये जो नवोदय है ये ग्रामीण बच्चों के लिए है। तो शहर के बच्चों को थोड़ा सा जो नंबर है वो ज़्यादा लाना पड़ता है, तभी जाके उनका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे, ठीक है, लड़कियों को, है ना, लड़कियों को जो लड़कों है उनकी तुलना में थोड़े कम नंबर लाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़की का सिलेक्शन 90 नंबर पे हो रहा है तो उसके लिए लड़के को नंबर लाना पड़ेगा 91, यानी कि एक दो नंबर का थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है। और फिर अगला हमने बात करी कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो कैटेगरी वाइज ही होगा, जिसमें चार कैटेगरी होती है। पहला होता है जनरल, ठीक, ओबीसी, एससी और एसटी। तो जो चार कैटेगरी है उसके हिसाब से भी हमको क्या लाना पड़ते हैं, नंबर रहते हैं। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, अगर मान लीजिए किसी जनरल वाले बच्चे का सिलेक्शन 94 नंबर पे हो रहा है, ठीक है, देखिए ये जो नंबर है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, कभी 94 भी हो सकते हैं, कभी 92 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया कि 94 पे जनरल वालों का होगा तो 94 पे हो सकता है उसका सिलेक्शन 90 नंबर पे भी हो जाए, है ना। हो सकता है उसका सिलेक्शन 88 नंबर पे भी हो जाए। तो ये नंबर कोई डिसाइडेड नहीं है ना, सब जिले सब स्टेट के अनुसार सब नंबर क्या रहेंगे, अलग अलग यहाँ पे रहेंगे। तो मान लीजिए जनरल वाले बच्चों को किसी जिले में 94 है, किसी में 90 है, किसी में 88 है, तो ओबीसी वाले बच्चों को इससे थोड़ा सा कम नंबर लाना पड़ेगा। तो जो ओबीसी वाला बच्चा है, अगर जनरल वाले को 94 आ रहे हैं तो ओबीसी वाले बच्चों को 92 नंबर लाने पड़ेंगे। जो अगर मान लीजिए जनरल वाला कोई बच्चा है अगर उसको 90 नंबर आ रहे हैं तो ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ पे लाने पड़ेंगे 88 नंबर। ठीक है। ये जो नंबर है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ ये कोई नंबर फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए जनरल वाले बच्चे का 88 पे सिलेक्शन हो गया है तो फिर ओबीसी वाले के लिए 86 नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो अब जैसे मान लीजिए जनरल वाले, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी वाली ये कंडीशन हो गई। मान लीजिए जनरल वाले बच्चों को 94 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी वाले को 92 आ रहे हैं, तो एससी वाले को इससे थोड़ा सा कम नंबर लाना पड़ेगा, मान लीजिए 90 नंबर लाना पड़ेगा। एसटी वाले को थोड़ा और नंबर कम लाना पड़ेगा। बस ये इतना सा ही डिफरेंस है, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, एक दो जो नंबर है उन्हीं का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। दूसरी कंडीशन की हम बात करें, मान लीजिए जनरल वाले को 90 नंबर है, ओबीसी वाले को 88 है, तो यहाँ पे एससी वाले को 86 नंबर लाना पड़ेगा और एसटी वाले को 84 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन की। मान लीजिए जनरल वाले का सिलेक्शन 88 पे हो गया तो ओबीसी वाले का 86 पे हो जाएगा, एससी वाले का 84 पे हो जाएगा और एसटी वाले का
82 पे सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना ये जो रहेगा रिजल्ट में यही डिफरेंस रहता है कि जनरल वाले को इतने नंबर लाने हैं तो ओबीसी वाले को उससे थोड़ा सा कम, है ना। अब जो आपका रिजल्ट है, जो कटअप है वो 90 नंबर से ऊपर ही रहता है, यानी कि जो 90 नंबर है उसके आसपास ही रहता है, उसके जो है उसके आजू बाजू ही रहता है। अगर आपको 90 नंबर के आसपास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। नवोदय विद्यालय संबंधित जानकारी इस चैनल पे आपको प्रदान की जाती है। जब भी नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल पे सर्वप्रथम बताया जाएगा। इसलिए जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी नवोदय का रिजल्ट आए आपको सर्वप्रथम सूचना दे दी जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपको अपनी परीक्षा में कितने नंबर आपको मिले उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।